डॉक्टर रमेश एक प्रसिद्ध सर्जन थे, लेकिन वे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। एक दिन उन्हें एक गांव से आपातकालीन कॉल आया। बताया गया कि एक बूढ़ी औरत बहुत बीमार है और गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। रमेश को वहां जाना पड़ा। गांव पहुंचने पर लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, डॉक्टर साहब, रात में हवेली में मत जाना, वहां भूत का साया है। लेकिन रमेश ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया। मरीज को देखने के बाद उन्हें रात को उसी पुरानी हवेली में रुकना पड़ा, क्योंकि गांव में कोई और जगह नहीं थी। रात के 12 बजे अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा चलने लगी और दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। रमेश ने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। तभी एक धीमी भयानक आवाज आई, डॉक्टर, तुम यहाँ क्यों आए हो? रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं इस हवेली का मालिक था। मेरी हत्या कर दी गई थी, लेकिन कोई मेरा इलाज नहीं कर पाया। तुम डॉक्टर हो, मेरी मदद करो। रमेश को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक उन्हें लगा कि हवेली के फर्श पर कुछ खुदा हुआ है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वहाँ एक पुरानी कब्र बनी हुई थी। शायद वही उस आत्मा की थी। अगले दिन रमेश ने गांव वालों से पूछा तो पता चला कि सालों पहले उस हवेली के मालिक की रहस्यमयी मौत हो गई थी। उनकी आत्मा शांति नहीं पा सकी थी। रमेश ने पंडित जी को बुलवाकर वहां पूजा करवाई। कुछ दिनों बाद हवेली से अजीब घटनाएं बंद हो गईं। डॉक्टर रमेश को इस घटना ने झकझोर कर रख दिया। जो चीजें वे अंधविश्वास मानते थे, वही उनके साथ हो गई थी।